ओव्यूलेशन हर महिला के मासिक चक्र के वो 5 खास दिन, वो फर्टाइल विंडो जब वो माँ बनने के लिए पूरी तरह तैयार होती है। लेकिन ओव्यूलेशन के जानकारी अगर आपको पूरी नहीं है तो माँ बनना कठिन हो जाता है। तो प्राकृतिक रूप से अगर गर्भधारण करना चाहते हैं देन ओव्यूलेशन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फेज, और इसको सही से समझना और इस दौरान खान पान, लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए जो ओव्यूलेशन को सपोर्ट कर सके। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। ओव्यूलेशन कब होता है? हर महिला का मासिक चक्र अगर 30 दिन का है तो महीने के बीच के 5 दिन, पहले दिन से लगाकर 5वें दिन तक किसी भी समय ओव्यूलेशन होता है। और एग जो होता है 12 से 24 घंटे तक यूज का होता है, उसके बाद वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता। तो ये समय क्रूशियल होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस समय क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, सारी बातों को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1 जो मिस्टेक होती है, गलत ओव्यूलेशन ट्रैकिंग। ओव्यूलेशन ट्रैकिंग के लिए आपको ओव्यूलेशन प्रेडिक्शन किट का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसको मैं आपको पहले भी अपने वीडियो में पूरी तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझा चुकी हूँ। सिर्फ कैलेंडर या ऐप पे भरोसा करना ही उचित नहीं है। इसके लिए आप अपने शरीर में होने वाले लक्षणों को और ओव्यूलेशन प्रेडिक्शन किट से अपने डेली यूरिन की टेस्टिंग कर सकते हो। इससे आप अपने बेसल बॉडी का टेम्परेचर चेक करके पता लगा सकते हो, किट से देख सकते हो। सर्वाइकल म्यूकस अगर पतली पानी जैसी हो जाती है तो वो आपका फर्टाइल विंडो होता है। उस दौरान आपको हर दूसरे दिन कांटेक्ट रखना चाहिए, वो आपका ओव्यूलेटरी फेज होता है। टाइमिंग एंड कांटेक्ट का मिसमैच, अगर ओव्यूलेटरी फेज आपका चल रहा है देन अल्टरनेट डेज आपको कांटेक्ट रखना चाहिए, जिससे कि स्पर्म बहुत ज़्यादा समय तक भी अगर जीवित नहीं रह पा रहे हैं तो स्पर्म एग तक पहुंच सकें सरलता से। फिजिकल वर्कआउट या स्ट्रेस या वर्कलोड अगर आपको बहुत ज़्यादा है तो ये आपके ओव्यूलेशन को डिस्टर्ब कर देता है। अगर आप मेंटली थके हुए हो तो ओव्यूलेशन डिस्टर्ब होता है। बहुत ज़्यादा जो महिलाएं वर्कआउट करती हैं, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस करती हैं, उनका भी ओव्यूलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि उनका एस्ट्रोजन जो है कम बनने लगता है। तो ओव्यूलेशन नियमित करने के लिए डाइट ठीक ले रहे हो तो थोड़ी लाइफस्टाइल में आप चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि लाइट वॉक करना, योगा करना, प्राणायाम करना, सीमित एक्सरसाइजेस करना, ना ही कम, ना ही जीरो और ना ही बहुत ज्यादा। इससे आपका शरीर पर जो तनाव है वो कम होता है, मानसिक शांति बढ़ती है, पीसफुल रहने से हार्मोन बैलेंस रहते हैं। कोल्ड फूड, जंक फूड अगर आप ले रहे हो ओव्यूलेटरी फेज में, पिज़्ज़ा, सॉसेज और बहुत सारे जंक फूड मार्केट में अवेलेबल हैं, अगर आप उन्हें ज़्यादा खा रहे हो तो ओव्यूलेशन डिस्टर्ब होता है, क्योंकि उसमें ट्रांस फैट होता है और वो हार्मोन को गड़बड़ करता है। कुक्ड फूड खाएं, कच्ची चीजें ज्यादा ना खाएं, उनको कोल्ड फूड की कैटेगरी में रखा जाता है, इसीलिए रॉ फूड्स को बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खाना है आपको। इसके अलावा जो भी ठंडी तासीर की चीज़ें हैं जैसे कि आइसक्रीम वगैरह, इन्हें भी आपको अवॉइड करना है और कोल्ड ड्रिंक को भी अवॉइड करना है। अगर आप पानी कम पीते हैं तो ये एक छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है, ओव्यूलेशन को डिस्टर्ब कर सकती है, क्योंकि सर्वाइकल म्यूकस डिहाइड्रेट होने पे पर्याप्त नहीं बनता। सर्वाइकल म्यूकस नहीं बनने से या कम बनने से स्पर्म को एग तक पहुंचने में समस्या होती है, क्योंकि वो मीडियम होते हैं एग तक स्पर्म को पहुंचाने का। इसलिए हाइड्रेट रहें, पानी ज़्यादा पिएं, अपने पानी पीने का एक रूटीन बनाएं, कुछ बॉटल फिक्स करें, किसी भी तरीके से अपना हाइड्रेशन प्रॉपर रखें। 8 से 10 ग्लास पानी पिए। कोकोनट वाटर, अलग अलग जूसेस, डिटॉक्स वाटर, इस तरीके से स्वाद बढ़ाकर भी आप वाटर इनटेक बढ़ा सकते हो। जिंक, विटामिन डी, आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं उससे भी ओव्यूलेशन डिस्टर्ब होता है। तो आपको लगता है कि क्या हुआ, 2-4 दिन दवा मिस कर दी, तो शादी में गए थे हम 4-5 दिन दवाएं नहीं ली, ऐसी गलती ना करें। आपके जो डेली के सप्लीमेंट्स हैं, जो मिनरल और विटामिन की नीड है बॉडी को, उसको बिल्कुल स्किप ना करें। हर दिन के सप्लीमेंट्स लें, क्योंकि सारे सप्लीमेंट्स, सारे जो पोषक तत्व हैं डाइट से हम पूरा नहीं कर पाते हैं। कैल्शियम, विटामिन डी, जिंक, आयरन, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इनको अगर आप स्किप करोगे तो ओव्यूलेशन डिस्टर्ब हो सकता है। पालक, तिल, डेयरी प्रोडक्ट्स, आप कहीं पर भी जाएं, इन चीज़ों पर ध्यान दें खाने पर। कई बार नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग भी ओव्यूलेशन डिस्टर्ब करती है, क्योंकि सोच विचार भी हम दिमाग से ही करते हैं और हार्मोन भी दिमाग ही कंट्रोल करता है। तो अगर आप बहुत ओवर थिंक करोगे तो दिमाग एग्जॉस्ट हो जाएगा, हार्मोन्स पर फोकस नहीं कर सकेगा। सो फ्रेंड्स, ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थॉट्स को दिमाग में आने से रोके, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, फिट रहें, थोड़ी कुकिंग करें, थोड़ी सेल्फ केयर करें, गार्डनिंग, राइटिंग, कुछ भी कर सकते हैं जिससे कि आप बैलेंस्ड रह सकें। अब ओव्यूलेशन सपोर्ट करने वाली डाइट कौन सी है
वो जानते हैं। सीड्स और नट्स जैसे कि फ्लैक्स सीड लिया, सौंफ का पानी पिया, सौंफ का शरबत लिया, खाना खाने के बाद थोड़ी सौंफ चबा ली, पालक ज़्यादा लिया, तिल यूज़ किया, आयरन वाले जो भी सब्जियां हैं उनका इस्तेमाल किया, उन फलों का इस्तेमाल किया, हाइड्रेशन अच्छा रखा। इसके अलावा जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं, हर सीजन में कुछ तो ऐसे फल होते हैं जिनमें विटामिन सी अच्छा होता है। सर्दियों में जहाँ आंवला बहुत अच्छा मिलता है, किन्नू संतरे मिलते हैं, गर्मियों में तरबूज बहुत अच्छे मिलते हैं, अंगूर बहुत अच्छे मिलते हैं। तो सीजनल फ्रूट्स खाएं जिससे कि पोषक तत्व आपको अच्छी मात्रा में मिले। आयुर्वेदिक जो चीज़ों की अगर हम बात करें जो ओव्यूलेशन को सपोर्ट करते हैं वो है शतावरी और सफ़ेद मूसली। इनको आप अपने डॉक्टर की सलाह से भी ले सकते हैं। ओव्यूलेशन महीने की वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जब आपका माँ बनने का सपना साकार हो सकता है। इसकी पूरी तैयारी करें, अच्छा खान पान, अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करें, जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू।